है, प्रवचन तो आता ही नहीं। मैं 2 शब्द बोलने वाला हूँ, यदि कोई भूल भी हो गई होगी तो सुधार लें। माता जी के चरणों में वंदन और शुद्ध जी के चरणों में इच्छा भी। इस शुद्ध जी की इच्छा थी कि मैंने बोलना ही चाहिए। मैं माता जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ? माता जी ज्ञान रूपी सागर है। माता जी ज्ञान भरी सूरज की छवि है। उनका ज्ञान का तेज चमचमाता सूरज है। उनके सामने मैं एक लुकलुकता जुगनू हूँ। माता जी के वर्णन करने के लिए मेरा शब्द भंडार अधूरा है। अल्पश्रुतां श्रुतोतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे गुरुदेवलाम्नां यतो किल मधो मधुरं विरोधि कलिकानि करे करे। माता जी की ज्ञान गंगा सदैव बहती रहती है। जिसे प्यास है पी सकते हैं। माता जी का प्रयास हमेशा यह रहता है कि मेरे ज्ञान का सभी को लाभ मिले, सभी को मोक्ष मार्ग सहज सुलभ लगे। उनकी मधुर भाषा से हम सब प्रभावित होते रहे और जितना हो सके लाभ लेते रहे। देने वाला उदार मन से देता रहा और हम मन डूबे तक लेते रहे। हमारी प्यास अभी भी अधूरी है। ऐसा लगता है ये चातुर्मास कभी ना सरे, चलता ही रहे। उसके पहले हमने 4 चातुर्मास किए, लेकिन यह चातुर्मास इफेक्टिव और एक्टिव रहा। चातुर्मास में रत्न कनक श्रावकाचार्य का उद्बोधन हुआ। उससे यहाँ के श्रावक श्राविकाओं ने श्रावक के आचार कैसे होना चाहिए, व्रतों में क्या करना चाहिए, व्रत पालन के अधिकार क्या होते हैं, वे कैसे दूर करना चाहिए आदि के बारे में विस्तार से कहा गया। ये सब हम सुनते थे और हमारे दिल पर उसका बहुत अच्छा असर होता रहा। व्रत कैसे लेना, उसका पालन कैसे करना, अतिचारों से कैसे बचना, ये सब विस्तार से सिखाया। और व्रत लेना क्यों आवश्यक है, इसके फायदे क्या है, ये सभी बताया। इससे हम पर बहुत प्रभाव हुआ और लोगों ने झटपट व्रत लिए। जिसको व्रत के बारे में जानकारी भी नहीं थी, उन्होंने भी अष्टमी चतुर्दशी के व्रत लिए और भाव से करने लगे। जीवन तब सार्थक होगा जब व्रत करेंगे, नहीं तो उच्च कुल में जन्म लेना योग्य होगा। यह पर्याय निरर्थक जाएगी। अव्रती रहकर श्रावक कुल को गवा देना है, यह बात समझाई गई। उसके बाद कर्मकांड पढ़ाया। कर्म के आने के द्वार कैसे कर्म किए, जैसे कर्म किए वैसा कर्मों का फल देना, तो यह व्रतों से कर्मों को क्षय करना आदि बातें विस्तार से समझाने के बाद लोग कई कर्म करने में सावधानी रखने लगे। हमारे दिमाग में फिट होते जा रहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ यह अच्छा है या बुरा है, पुण्य का है या पाप का है। इस बात का हमारे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ। इसके बाद सुख सुंदरी कथा और मेरुमंडल पुराण, इन कथाओं के माध्यम से क्या किया तो कैसा फल मिलता है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन कैसे सुधारना चाहिए, यह समझाया गया। माता जी एक ऐसा हीरा है जो समाज के उत्थान को चालना देने वाला है। ऐसे हीरे जन्म देने वाले माँ बाप धन्य है और भी धन्य है उनके गुरु।
इस बार आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज जी, जिसने ऐसे हीरे को परखा और धर्म प्रमाण करने का धर्म प्रभावना करने का उद्देश्य सफल किया। यहाँ ऐसे दो हीरे बैठे हैं, ये साक्षात मेरू और मंत्र के रूप से है। शुल्लक ये हीरा ही है। सरल भाषा में बोलते बोलते सामने वाले के दिल को छू लेते हैं। उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत बड़ा आत्मविश्वास है, तपस्या भी बहुत कठिन है, बहुत बड़ा प्रश्न भंडार भी है। मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करूंगा कि माता जी और शुल्लक जी की लंबी उम्र हो, उन दोनों के हाथ से धर्म प्रभावना हो और आत्म कल्याण करके उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। उन दोनों के चरणों में शतशः नमन करके मंच में और भी एक हीरा है, करिश्मा दीदी। दीदी भी बहुत अच्छी प्रवचन करती है, हमें समझाने के लिए कहानी रूप में बताती है। उनका बहुत अभ्यास है। यह हीरा अभी खागान में है। सुंदर जी महाराज जी की उन पे नजर है, उनके भी आगे चलकर दीक्षा के भाव हो और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, यही कामना के साथ जय। वंदावी माता जी, इच्छामी महाराज जी, चातुर्मास में मुझसे या मेरे परिवार से आपके आहार वैयारुक्ति में कुछ जाने अनजाने में गलती हुई हो तो क्षमा करना और आपका आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखना। हमें इन दिनों में आपका वात्सल्य और ज्ञान मिला। माँ ने हमने प्रथमानी योग पढ़ाया, सुर सुंदरी और मेरू मंदिर पुराण हमने कभी नहीं सुना था। वह पहली बार माँ के मुख से सुनकर अतिशय आनंद मिला और शास्त्रों के प्रति पढ़ने में रुचि बढ़ी। उसके साथ माँ ने हमें जीवन कैसे जिया जाए ऐसा श्री रत्नाकर्ण शावकाचार्य जी का ज्ञान प्रदान कर चारित्र के बारे में सिखाया और मुझ जैसी डरने वाली और कभी न माइक पकड़ने वाली स्वाति को सावित्री देवी बनाया। और अगर माँ का आशीष ना होता तो यह कार्य असंभव ही था। महाराज जी का प्रश्न मंच और विनय पाठ के बारे में तो ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। सुधन्य माता जी के भजन और दीदी का सामायिक पाठ का विश्लेषण बहुत अच्छा था। ऐसे गुरु माँ के संगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद माता जी, इच्छा में तो आचार्य सुंदर सागर मुनि महाराज की जय। 105 सुनैवती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। माँ शब्द से एक ही चित्र हमारे सामने आता है। माँ कैसी होती है? माँ अपने बच्चे को 9 माह तक पेट में रखती है। जब बच्चा जन्म को आता है, बच्चा बिस्तर को गीला कर देता है तो माँ उस बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। घर में अनाज का दाना नहीं है तो भी माँ भूखी सो जाएगी पर अपने बच्चे को भरपेट खिलाती है। माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, माँ अपने बच्चे को मंदिर जाना सिखाती है, माँ अपने बच्चे को लौकिक शिक्षण सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। कहा भी जाता है तीनों लोगों का जो राजा है तो भी माँ के बिना भिखारी है। यही सभी परिभाषा हमने आज तक जानी है और सत्य भी है, क्योंकि माँ होती ही ऐसी है। पर जो सही मायने में माँ होती है वो आज तक हमने नहीं देखा था। 6 महीने से जो हमारे सानिध्य में माँ रह रही है, उस सानिध्य का अनुभव
कैसी है हमारी सही मायने में माँ। माँ दो जोड़े में अपने दिन गुजारती है। माँ हाथों से केशरोज करती है। माँ एक टाइम भोजन करती है। जब बच्चा अपने माँ के आचरण को देखता है तो तुरंत ग्रहण कर लेता है। बच्चे को अगर जबरदस्ती से बोला जाए कि भगवान के चरण छू ले, नमस्कार कर ले, अभिषेक कर ले, कुछ नहीं करेगा। पर जब अपनी माँ भगवान के आगे झुकेगी तो वह तुरंत झुक जाए। जब माँ भगवान को नमस्कार करेगी, माँ अभिषेक करेगी तो बच्चा करने लग जाएगा। ऐसे ही हमारी जो सुनैमती माँ इस भवन में रह रही है 6 महीने से, उनका आचरण ही साक्षात जिनवाणी माँ है। उनके आचरण की तरफ देखते हैं, जब वो केशवच करते हैं तो मन धिक्कारने लगता है कि क्यों हम इतने बालों को संवारते हैं, क्यों हम पार्लर में जाते हैं। जब माँ 2 जोड़े कपड़े में रहती है तो मन धिक्कारता है। जब हमारी अलमारी खोलते हैं, इतने कपड़े को देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चा देखने से ही सीखता है। जब माँ का आचरण, माँ को बोलने की जरूरत नहीं है। माँ जो जो करती है वही उनका बोलना समझना चाहिए। माँ एक टाइम खाती है और 4 टाइम हमें अमृत खिलाती है। सुबह में माँ भगवती आराधना लेती है। आज तक हमने बहुत बार मरण किया, बहुत बार जन्म लिए। लोग जन्म लेते तो हमने ले लिया, लोग मरते तो हमने मर जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता। मरते तो मरते, जीते तो जीते, यही काम करते आए हैं। पर माँ ने भगवती आराधना में ऐसा पढ़ाया, ऐसे ही सब मन रूपी बंजर जमीन में ऐसे अंकुर फूट गए हैं, सब कुसुम्बा वालों के अंकुर फूट गए हैं कि हमें एक बार तो भी समाधि मरण करना चाहिए। माँ ने उस भगवती आराधना में पढ़ाया कि समाधि मरण करने से इस जीव का ज्यादा से ज्यादा 8वें भव में मुक्ति हो सकती है। ऐसे हमारे लौकिक माँ ने कभी नहीं पढ़ाया। माँ माँ होती है, माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, परंतु जो सही मायने में माँ हमारे भवन में आई है, ऐसी माँ हमने कभी नहीं देखी थी। माँ ने दोपहर में हमें कर्मकांड पढ़ाया। माँ ने शाम को प्रथमानुयोग पढ़ाया। प्रथमानुयोग से बच्चा पुचकार के पढ़ाती है माँ। जब बच्चा कुछ मानता नहीं है तो कथा सुनाती है। वैसे ही हमारी माँ ने प्रथमानुयोग के निमित्त से हमें बहुत कुछ कथाएं सुनाई। सुर सुंदरी की जो सील का कैसे रक्षण करते हैं, ऐसे सुर सुंदरी की कथा हमें ऐसी सुनाई जैसे एक पात्री नाटक कर रहे हैं, एक पात्री सीरियल है। ऐसे सुनते थे, ऐसे मग्न हो जाते थे। ऐसी माँ ने ऐसी कथा हमें सुनाई कि हम अगले भाव में भी उसको नहीं भूल पाएंगे। माँ ने हमें श्रीपाद चरित्र पढ़ाया। माँ ने हमें रत्नग्रंथ सावकाचार पढ़ाया। माँ ने हमें मेरू मंदिर कथा सुनाई। माँ ने ये भी बताया कि बेटा तेरा पाँव अगर कीचड़ में फंसा है कोई बात नहीं। मेरू मंदिर कथा में रामदत्ता और पूर्णचंद्र, इनका भी तो पैर फंसा था। वो भी संसार में थे, श्री पर्याय में थे, परंतु उन्होंने अपना कल्याण कैसा किया, वो मुक्ति को कैसे प्राप्त हुए, इतने सही तरीके से उन्होंने समझाया। हर कुसुम्बा वालों के मन रूपी बंजर जमीन में अंकुर फूट गए। सबको समझ में आ गया है कि माँ कैसी होती। आज तक हमने माँ की परिभाषा अलग ही सोची थी, परंतु ये होती है माँ। माँ ने हमें कर्म कांड पढ़ाया। कर्म कांड की लगभग 400 गाथाएं सुनाई। ऐसी पढ़ाई कर्म कैसे होते आज तक हमने कभी नहीं जाना।
जहाँ बैठे वहाँ चुगली कर लेना, जहाँ बैठे वहाँ बुराई कर लेना, जहाँ बैठे वहाँ सब कषायों का लोभ हो सके या क्रोध हो सके, कुछ भी हो सके, हम कभी डरते नहीं थे। पर माँ ने कर्म कांड ऐसे पढ़ाया कि हम डरने लगे। कर्म कैसे होते हैं, वह कर्म हम कहीं पर भी छुप जाए वहाँ हमें खींच कर लाएगा। कर्म करते समय कभी डर नहीं लगता था, पर माँ ने हमें कर्म के बारे में इतना अच्छे सुनाया कि हम कर्म से डरने लगे। ऐसी माँ को मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जन्म जन्म ऐसी माँ का सानिध्य मुझे मिले। हमें शुल्लक जी ने भी बहुत अच्छा स्वाध्याय करवाया। शुल्लक जी भी प्रश्न मंच लेते थे, 9 बज जाए 10 बज जाए, पर हमें टाइम का कोई कुछ भी अकुलता कुछ भी नहीं रहती थी। वैसे ही हमारी करिश्मा दीदी, वो करिश्मा ही है, सब दुनिया में करिश्मा करने वाली है। ऐसी करिश्मा दीदी ने बहुत अच्छा प्रवचन हमें सुनाया। ऐसी करिश्मा दीदी, ऐसे माता जी, ऐसे शुल्लक जी भव भव में हमें मिले और इस संसार रूपी कीचड़ से हमें निकाले, यही भगवान से मैं प्रार्थना। देवगढ़ शुल्लक श्री 105 सुपर सादा जी महाराज की जय। माता जी, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन जो बोलना है सो बोल देता हूँ। श्रावण की जो क्रिया होती है, वो अगर कोई गांव में नगर में एक दिगंबर साधु या आर्यिका अगर चातुर्मास के लिए आ जाए तो श्रावण की जो क्रिया पर होती है वो अधूरी रह जाती है। और चातुर्मास में कोई साधु आ जाए, संत आ जाए तो क्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि उनको आहार दान भी करने को मिलता है, औषध दान भी हो जाता है उसमें, और शास्त्र दान तो होता ही रहता है, और दान भी आ जाता है उसमें। तो इसलिए हर साल अपने नगर में दिगंबर साधु या आर्यिका इनका चातुर्मास होना ही चाहिए और कोशिश भी करना चाहिए। अपने यहाँ जो माता जी का चातुर्मास हुआ है, इस चातुर्मास में माता जी ने पहले स्वाध्याय के जो भाग होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ाया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसमें जो स्टेप्स होती है उसमें प्रथमानुयोग पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी जिंदगी में कोई भी घात आ जाए या कोई प्रश्न समस्या आ जाए तो जो प्रथमानुयोग के जो भी शास्त्र है अगर वो पढ़ लिया आपने कि आप जो तीर्थंकर हुए, 63 शलाका पुरुष हुए, उन्होंने जैसे उनके ऊपर जैसे कर्मों के उदय आए, उसमें साता कर्म भी आए होंगे, असाता कर्म का भी उदय आता है। जैसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमंड ने उत्सर्ग किया तो उनके पास तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने वो कर्म का क्षय किया, कर्म को खत्म किया। क्यों? तो ऐसे में अगर अपने ऊपर भी कुछ समस्या आ जाए तो अपन प्रथमानुयोग के शास्त्र अगर पढ़ लिया तो उसमें अपन को सीख मिल जाती है कि ऐसे समस्या में क्या करना चाहिए, तीर्थंकर ने महापुरुषों ने क्या किया था, कर्मों का क्षय कैसे किया था उन्होंने, वो अपने को एक सीख मिल जाती है। उसके बाद माता जी ने हमको श्रीपाद चरित्र सुनाया। मैना रानी सुंदरी को ऐसा लग रहा था कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे को सब कुछ ज्ञान है, मैं काबिल हूँ, क्योंकि मैं एक कुशल हूँ। और फिर भी उनके पिताजी ने उनको
उनको उनके पिताजी ने उनको एक कोड़ी पति से शादी करवा दी। वैसा उनका तो मन नहीं होता था, लेकिन मैना सुंदरी के जो बोलने का ढंग था उसके ऊपर उन्होंने एक परीक्षा ली और उनको एक कोड़ी पति के साथ शादी करवा के, लेकिन मैना सुंदरी एक होशियार और कुशल थी। उन्होंने कोड़ीपति होके भी उनके भगवान मुनि के पास जाकर उन्होंने जो भी मुनि के पास जाकर उन्होंने उपदेश सुनकर एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बड़ी श्रद्धा से उन्होंने पाठ रचाया और कुष्ठ रोग उनके साथ साथ जो भी 700 कोड़ी थे उनको भी कुष्ठ रोग से मुक्त किया। उसके बाद माता जी ने उनको रत्नकरण श्रावकाचार सिखाया। उसमें श्रावक के 8 अंग, अतिचार, अधिकार, उसमें प्रतिमा, श्रावक कैसा होना चाहिए, श्रावक का पालन क्या होता है, श्रावक किसे कहते हैं, उसके बारे में हमको सब बताया। उसके बाद माता जी ने सुर सुंदरी की कथा सुनाई। उसमें शील एक स्त्री के पास शील का क्या महत्व होता है और ये शील कितना जरूरी है, ये इसके बारे में हमको माता जी ने बताया। उसके बाद माँ मेरू मंदिर कथा, ये पुराण पढ़ाकर हमको ज्ञान दिया। इसमें ऐसा है, अगर अपने हम लोग कर्म तो हंस कर बंधवा लेते हैं, खुशी खुशी से कर्म बंद हो जाते हैं, लेकिन फेरना तो हमको ही है, क्योंकि कर्म बंद करने वाले भी हम ही हैं और कर्म मुक्त करने वाले भी हम ही हैं। तो इसलिए किसी कर्म का क्षय अपन को ही करना है, इसलिए अच्छे कर्म करो। और जो कर्म होते हैं वो भव तक कैसे अपन को उपद्रव करते हैं, उसके बारे में हमको बताया माता जी ने कि मेरू मंदिर के साथ 5 भाव 4 भाव शायद होंगे। तो उसके बाद इससे पता चलता है राजू भैया ने कितने अच्छे से प्रवचन सुने हैं। उन्हें पता है श्रीपाल चरित्र में क्या सुनाया, रत्नाकर शावकाचार्य में क्या सुनाया, मैना सुंदरी का क्या सुनाया, सुर सुंदरी का क्या सुनाया और मेरू मंदिर का, तो बहुत ही अच्छे से सुनाया और बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किए अपने भाव को। अब नेक्स्ट चलते हैं सुजल शुभम भैया, अक्षय, इसका नाम अक्षय है ना? हाँ चलो पारस भैया। जय 105 आलिका सुनाईमती माता जी की जय। शुल्लक श्री सुपर्व सागर मुनि महाराज की जय। आलिका संघ की जय। माता जी मुझे बोलने की ऐसा आदत नहीं है। माता जी पहली बार हमने दर्शन किया था मलकापुर में। उसके पहले ऐसे गुरु माँ जी को हमने जाना ही नहीं था, लेकिन पहले दर्शन में ऐसा हो गया था कि गुरु माँ को लाना ही है और कुसुमा लाके यहाँ पर चातुर्मास करवाना ही है। पहले ही दिन में हमने तय कर लिया था। भले बीच में कुछ हाँ कुछ ना कुछ हाँ हुआ, लेकिन मन में तो ठान लिया था कि माँ को लाना ही है कुसुमा में। फिर पंडित जी से बात हुई, फिर मुहूर्त निकाले। मुहूर्त ऐसा निकाला है माता जी, आपको भी याद होगा, पंडित जी ने बोला है कि 3 बार कुसुमा में आना ही है। पंडित जी ने ऐसे मुहूर्त निकाला है कि जिस दिन माता जी का प्रवेश हुआ
वो दिन ऐसा है कि उस क्षेत्र में 3 बार आना ही होना होता है, ऐसे पंडित जी ने बोला है। तो माता जी पुनः पधारना है आपको। बिहार कुछ दिनों के लिए, कुछ किलोमीटर के लिए ही है। और ऐसे ही हमें धर्म त्याग की गंगा बहती रहे कुसुम्बा में। क्या होगा तब रोएंगे, अभी आंसू को बचा के रखो। नेक्स्ट चलते हैं, इसी कविता फीडबैक के रूप में अर्पित करती हूँ। जब पावन चातुर्मास आया, माता जी का स्नेह लुटाया, शब्द नहीं साधना बोली, हर अंतर की राह सजाई। प्रवचन में कर्मकांड लिया, रत्नकरण श्रावकाचार समझाया। सुपर्व सागर जी महाराज ने विनय पाठ का भाव सिखाया। उनकी आचर्या पावन न्याय बुद्धि का निर्मल संस्कार, हर क्रिया में संयम झलका, हर क्षण था आत्मोद्धार का। ब्रह्मचारिणी विधि का साथ सेवा में दिखा सच्चा भाव, सादगी समर्पण निष्ठा बन गया हम सबका स्वभाव। वाणी में थी शांति सरिता, नेत्रों में करुणा की धारा, हम सबके जीवन पथ पर डाल दिया संयम का उजियारा। आज चातुर्मास विदा हुआ, पर शिक्षा विदा नहीं जाती, माता जी की यह तब गंगा हर हृदय में बहती जाती। हम सबका बस एक ही वचन, श्रद्धा में कोई कमी ना हो, आपके दिए संस्कार से अब हर सुबह रोशनी होगी। माता जी को नमन हमारा, आपके चरणों में शत शत वंदन हमारा। आप रही, आप है, आप रहेगी, हम सबकी पहचान। कैसा लगा? बहुत ही अच्छी कविता में सब कुछ सार बता दिया, खुद लिखा है, बहुत ही सुंदर। अब नेक्स्ट प्राची वैशाली भाभी। सन्मति यानी सुमति। माता जी बाकी का तो मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन सन्मति यानी जो अज्ञान हमारा कुमति था, वो जितना हो सके उतना आपने प्रयास किया, लेकिन हमारा उसमें दुर्भाग्य था, हम ज्यादा आगे नहीं कर सके, तो भी सुमति होने का प्रयास करें। और सबसे पहले मैं आचार्य सुंदर सागर जी महाराज जी का ऋणी हूँ कि ऐसी ज्ञान गंगा को कुसुम्बा में इस पावन वर्ष को देखने की परमिशन दी, और चातुर्मास कमेटी का भी आभार मानता हूँ कि जिन्होंने ऐसा सिलेक्ट किया। ऐसा सुना है कि राजा भगीरथ ने पृथ्वी पे वो गंगा लाने का प्रयास किया, तो आपने भी ऐसी ज्ञान गंगा यहाँ पे लाने का प्रयास किया, इसके लिए आपका भी आभारी हूँ। बहुत ही ज्ञान की राह गुरु माता जी आपके द्वार। गुरु माता जी आप तो मेरे गुरु माता जी हो। इस पावन वर्ष में आपने सुना कि क्या क्या पढ़ाया। मैं ज्यादा कर्म कांड में रुचि लेता था, समय के अभाव से वो भी नहीं हो सका, लेकिन माता जी वो जो ग्रंथ था वो बहुत बड़ा था, कई टन था। आपने उसमें से जितना हो सके टन भर देने का प्रयास किया, सुना मन भर, लेकिन ग्रहण किया कन भर। मैं आपसे ऐसा उम्मीद रखता हूँ, आशीष मांगता हूँ कि उस टन को तीर्थ का हमें भी केवल ज्ञान प्राप्ति में मदद हो। आपका आशीष हमेशा रहे, जहाँ पर भी हो हमें याद करें, बस यही मांगना है। और ऐसा कहता हूँ कि माता जी भगवान में या जैसा हो आप भी बने तीर्थंकर, करिश्मा दिले बने आपकी गंधर, और समोशर में आपके समोशर में हमको भी बुलाए, कम से कम श्रोता का ही स्थान हमें मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो इतना याद रखें। ऐसा बोल के मैं मेरा
दो शब्द समझ। अब चलते हैं किसकी तरफ? एक लास्ट भी टाइम हो गया है, एक लास्ट भी होगा। तो कौन बोलना चाहता है? खुद दिल से बोले कि कौन बोलना चाहता है? प्रतिभा की जय आणि का संग की जय। सोना है आंगन और सोना है मन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब को रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे। प्यारी गुरबानी है बड़ी ही सुहानी, आज है विदाई गुरुआ आंसू की रवानी। सोना है आंगन और सोना है मन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा न जाए, ज्ञान पाया ही पावन आपके सानिध्य में, मिलती हमको ही खुशियाँ आपके आशीष में। सोना है आंगन और सोना है मन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब को रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे। प्यारी गुरबानी है बड़ी ही सुहानी, आज है विदाई गुरुआ सुखी रवानी। सोना है आंगन और सोना है मन, गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु माना जाओ यही कहती है धड़कन। वरना में माता जी इच्छा नहीं है। अभी टाइम में अभी नहीं जा रहे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं श्रेया की तरफ। बच्चों को पापा से डर लगता है, ज्ञानी को पापों से डर लगता है। सद्गुरु तो धर्म के अवतार होते हैं, उन्हें तो संसार से ही डर लगता है, संसार से ही डर लगता है। जय बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर सुंदर सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुमान 105 सुनैमती माता जी की जय। शुल्लक जी सुपर्व सागर जी महामुनि राज की जय। दोनों दो वंदना करते हुए माता जी को वंदना करते हुए, शुल्लक जी को इच्छा में करते हुए, दोनों दीदी को वंदना करते हुए मैं माता जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। ओ गुरु माँ आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करती है गुरु माँ लेकिन मेरा नाम हो रहा है। गुरु माँ आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। गुरु माँ आपने जो रत्नाकरंद श्रावकाचार्य श्रीपाद चारित्र सुख सुंदरी मेरू मंदिर जी की कथा बहुत अच्छे से सुनाई कि हमारा मन परिवर्तित हो गया।
हमारा मन परिवर्तित हो गया। ओ गुरु माँ जाती हो तो जल्दी आना, वापस आने का वादा करती जाना। हमको रुला के चली जाओगी, यह त्यागी भुवन सुना कर जाओगी। ओ माँ मेरे घर के सामने एक त्यागी भुवन हो, जब खिड़की खोलो तो ओ गुरु माँ जब दरवाजा खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ गुरु माँ मेरे घर के सामने फूलों सा चेहरा तेरा, चांद सी मुस्कान है। ओ गुरु माँ रूप तेरा देख कर, तप तेरा देख कर, साधय तेरा देख कर, कुदरत भी हैरान है। हम भी तो खुशहाल है। ओ गंगा जमुना में जब तक के प्राणी रहे, मेरी गुरु माँ तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओ गुरु माँ, ओ मेरी प्यारी गुरु माँ। बस आपने सब अच्छे से सुना। धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको, जय भीम। मुझे कुछ ज्यादा बोलना था लेकिन तबीयत के हिसाब से मैं कम बोल पाई। आपने अच्छा सुना, धन्यवाद। वंदे मातरम। 4 सालों से हम हर रोज स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ऐसा स्वाध्याय, ऐसी पढ़ाई न किसी गुरु ने की है, न हमको इतना ज्ञान दिया है। तो हमको कर्मकांड सुबह में रत्नाकर 2 बार 3 बार पढ़ाई किया, लेकिन सिर्फ पढ़ाई किया, इसमें ऐसे अत्याचार लगते हैं, अनाचार लगते हैं, ये हमको पहली बार मिला। कि सिर्फ दोष भी लगते हैं, सिर्फ पढ़ाई किया गया, लेकिन ऐसे दोष लगते हैं। हमको माता जी ने पढ़ाया, हमको माता जी ने व्यवहार में और निश्चय में, इसीलिए उनके माता जी का नाम सुनय है। धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। एक बार माता जी, रियली आई डोंट नो व्हाट टू से हियर। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब आपको 4 से 5 दिन हुए थे मंदिर में अभिषेक होने के बाद बैठा था, तब आपने बोला था माता जी कि कुछ भी इंसिडेंट हो घर में, लाइक ऑफिस में, लाइक साइड, आप हार जाओ तो आप जीत जाओ। तो मेरे साथ इस 6 मंथ में अगर कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मैं हारने की कोशिश करता हूँ, मैं एक स्टेप पीछे हो जाता हूँ। लेकिन वो मैंने देखा है माता जी, एक स्टेप पीछे होने से मुझे बहुत फायदा हुआ। ना कि मेरा कुछ क्लाइंट छूटा, ना कुछ ठेकेदार छूटा, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो आपको थैंक यू। और सिर्फ सागर महाराज जी से भी बोलना है कि अगर कुछ टॉलरेंस के बारे में कुछ सीखना हो, कुछ पेन कैसे टॉलरेट करें, हाउ टू बियर इन कैपेसिटी, तुम महाराज जी से सीखे। इतना पेन होने के बाद भी अगर कोई इंसान स्माइल करता है, तो मैं मम्मी से भी बोलता हूँ, क्यों पेन किलर लेती है, एक बार सुपर बस सागर मुनि महाराज जी से देखो, एक बार आप देख लो, क्यों पेन किलर लेना। उनको वो बोलते नहीं, अगर कुछ भी बोला महाराज जी पेन हो रहा है, नहीं मैं मस्त हूँ, मैं सब आपके बारे में सब सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे महाराज जी के बारे में भी बोलना है कि उनको अगर कुछ पेन भी होता है ना, तो एक प्यारी सी स्माइल करते हो, और उनको ऐसा कि मुझे कुछ भी पेन होता है, तो मैं कुछ रात भगवान जी से भी बहुत प्रेयर करता हूँ कि मेरे महाराज जी के सब पेन दूर हो जाए। अगर आप अच्छे हो तो मेरे महाराज जी के सब पेन दूर हो जाए, और वो पेन थोड़ा भी मुझे मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरे महाराज जी के सब पेन दूर हो जाए।
छोड़ते जाते हैं, पर इन्होंने उस सीख को अपनाया और उसको अप्लाई किया तो उन्हें फायदा हुआ है। इस चीज को हमने जाना। अब चलते हैं महेंद्र। आइए, आपका सुनना है। रमेश अंकल का कल हो चुका है, सबका रुचिता बोलने वाली है क्या? कल्याणी भाभी का भी रुचिता बोलेगी। हमें आपके मुंह से सुनना है ना? ठीक है, कोई और? वैशाली भाभी। वैशाली भाभी। दुखनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुनैमती माता जी की जय। शुल्लक श्री सुपर्ग सागर जी महाराज की जय। मंदार माता जी जय महाराज जी। आंसू भरिए विदाई की बेला, हमें छोड़ चले क्यों माता जी अकेला। हम कुसुम्बा वालों का भाग्य का कहना। वैसे देखा जाए तो चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन माता जी और संघ की ऐसी कृपा हुई कि हमें बोनस पे 2 महीने मिल गए, यानी हमारा चातुर्मास 6 महीने का हो गया। कुसुम्बा धर्मनगरी की धरती का पुण्य, हम श्रावकों का पुण्य। मुन्नाय कुंदनाथ भगवान की असीम कृपा का फल जो हमें माता जी का इतना सानिध्य मिला। माता जी द्वारा हमें रत्नकरंडक श्रावकाचार, सुरसुंदरी कथा, मेरु मंदार पुराण, शुल्लक जी द्वारा विनय पाठ, ब्रह्मचारिणी दीदी द्वारा कल्याण मंदिर स्तोत्र, सामायिक पाठ, यह सब सिखाया गया। इससे हमें बहुत लाभ मिला, धर्म के प्रति और रुचि बढ़ी। माता जी के सहवास के कारण हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हमारे परिवार पर माता जी का विशेष स्नेह था। हमारे दादाजी बड़े ही जिद्दी थे, वे किसी की सुनते नहीं थे। धर्म के प्रति उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी, पर माता जी की और शुल्लक जी की ऐसी कृपा हुई कि क्या चमत्कार हो गया। दादाजी ने माता जी आपका सब सुन लिया। हमारे दादाजी ने मतलब संयम, आपके कहने से संयम और त्याग को अपना लिया। माता जी आपने अपनी मीठी वाणी द्वारा दादाजी का मन परिवर्तन किया। वो भी ऊपर से आपको थैंक यू कहते ही होंगे, क्योंकि आपके कारण ही दादाजी को समाधि मरण का उत्कृष्ट फल प्राप्त हुआ। माता जी, महाराज जी, हमारा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। गुरु माँ जैसी आपकी विदाई होने वाली है, वैसे ही 2-3 महीने बाद मेरी भी विदाई होने वाली है। जाने अनजाने मेरे मुझसे मेरे परिवार से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना माता जी। वंदे माता जी, जय महाराज जी। और तो आप हमेशा मेरी यादों में रहोगे। तो मैं आपको निवेदन करती हूँ कि अगला चातुर्मास मेरे गांव चोपड़ा में करना है। इसका बोलना सुनकर मुझे अभी तक किसी का रोना नहीं आ रहा था, तेरा सुन के मेरी भी आंखें भर आए। बहुत ही सुंदर तरीके से सही बोला, पूरे परिवार की तरफ से बोल दिया। अब चलते हैं श्रेया की तरफ। चलता श्रेया को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने ज्ञान तो बहुत ने दिया, पर ममता कम ही मिली। माता जी आपके आशीर्वाद में माँ की पूरी दुनिया मिली। आप हर किसी से इतना सरल, इतना सहज, इतने प्रेम से मिलते हो कि कोई भी अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। क्रोध को शांति से, अहंकार को विनम्रता से और जीवन को समता से जीना है हमने आपसे सीखा। माता जी, आपकी सबसे बड़ी विशेषता है आपकी मुस्कान है। आप सबके साथ हंसते हो, खुलकर बात करते हो। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप हमसे अलग हो। माता जी, आपके प्रवचन कानों से नहीं, सीधा दिल से होकर गुजरते थे। आपके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, जैसे माँ के पास बैठकर बच्चा निश्चिंत हो जाता है। आप चली जाओगी, सुना हो जाएगा हर दिन जो रोशन था। माता जी, ये चातुर्मास मेरी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा था। आंखों में आंसू है, पर दिल में गर्व है कि ऐसा सानिध्य मिला। माता जी, आपकी सीख और यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज इस विदाई के क्षण में आंखों में आंसू है, पर मन कृतज्ञ है।
माता जी आप जहाँ जहाँ विराजमान हो वहाँ ऐसे ही ज्ञान की गंगा बहती रहे और हम जैसे श्रावक श्राविका को आपके बताए मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। महाराज जी की शांत और मंद मुस्कान, उनका सादगी भरा स्वभाव और उनका अनंत ज्ञान हमें हर समय राह दिखाता रहा। महाराज जी आपके प्रश्न, आपकी सीख, आपके प्रश्न पर हमें सोचने पर मजबूर करना हमारे भीतर आत्म मंथन की आदत डालता है। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, वो जीवन बदल देते हैं। गुरुवर आपके नए नए प्रश्न हमें भीतर से जगाते। दीदी के लिए बोलना चाहूंगी, कुछ लोग मिलते नहीं सीधे दिल से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग मिलते नहीं सीधे दिल से जुड़ जाते हैं, कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से बन जाते हैं। दीदी आप मेरे साथ इतनी फ्री, इतनी सिंपल थी। कभी कभी मैं भूल जाती थी कि आप संगस्त दीदी हो या मेरी फ्रेंड या मेरी सिस्टर हो। आपसे इतना लगाव हो गया कि आप मेरी फ्रेंड ही बन गए। आपके साथ हंसना, खुलकर बात करना, दिल की बातें शेयर करना सभी नेचुरल था। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप दीदी हो, जस्ट ऐसा फील होता था कि बस आप फ्रेंड हो या मेरी सिस्टर हो। दीदी आपकी सबसे बड़ी खासियत आपका अपनापन है। आपका सबके साथ मुस्कुरा कर बोलती हो, सबकी बातें सुनती हो, सबको महत्व देती हो। कुछ जो रिश्ते हंसी से होते हैं, कुछ रिश्ते हंसी से बनते हैं और दीदी आपके साथ एक ऐसा एहसास था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ मुलाकातें समय से नई संस्कारों से जुड़ती है, कुछ मुलाकातें समय से नई संस्कारों से जुड़ती है, कुछ विदाया आंखों से नहीं सीधे दिल से टकराती है। माता जी विदाई की बातों से ही मन भर जाता है। आंखों से सही, दिल से कहा जाओगे, जाने वाले आप हमें बहुत याद आओगे। हम तो कच्ची मिट्टी थी, आपने चंदन बनाने का प्रयास किया। माता जी सच कहती हूँ, आप विदा होके चले जाओगे लेकिन हमें बहुत याद आओगे। रुको रुको मुझे छोड़ ना देना, रुको रुको मुझे छोड़ ना देना, मैं रहूंगी अकेले, मुझे लेके चलो ना, मुझे लेके चलो ना, माता जी मुझे लेके चलो ना, वरना भी बहुत सुंदर, माता जी लेकर चलने को तैयार है। चलो चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शब्दों का संयोजन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। अब चलते हैं अपने भगवान की जय, सुंदर सागर महाराज की जय, कारिका सोनेमती माता जी के सुपार्श्व महाराज जी की जय। 2025-26 के छात्रवास माता जी के हम श्रावकों को श्रावकाचा कर्मकांड सुंदरी कथा मेरु मंदिर पुराण माता जी के माध्यम से हम सबको श्रावक धर्म का बोध मिला। गुरु माता जी के पावन छात्रवास पर के सफल समापन पर हम नमन करते हैं। अहिंसा समय और तब के उपदेशों का द्वारा आपने हमारे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी वाणी से मिथ्यात्व दूर हुआ और सम्यक दर्शन की ओर हमारा पथ दुष्ट हुआ। इस आध्यात्मिक विचार के लिए हम कृतज्ञ। नाम को रखा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। अब चलते हैं, वहां से कोई बोलेगा? विकास अंकल, विजय अंकल, कोई बोलना चाहेगा? हाँ, सुजन के पापा। कृतनाथ भगवान की जय, जय। आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय, आरिका सुनैमती माता जी की जय, सुलक्ष्मी सुब्रमण्य सागर महाराज की जय, वृंदावन माता जी की जय। महाराज जी पूरे चातुर्मास में माता जी ने तो बहुत सारा नॉलेज दिया है हम सबको, बट उसके बारे में मेरा कुछ बोलना मतलब सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा होगा, फिर भी ट्राई करती हूँ। माता जी ने पूरे चातुर्मास में बहुत सारा धर्मोपदेश दिया। उसमें माता जी ने रत्नकरण शाकाचार सिखाया। उसमें माता जी ने हमें बहुत सारी
नियम बताए, छोटे छोटे नियम बताए, उसके अतिचार समझाए और हर एक गाथा माता जी ने ऐसे समझाई, उसका बहुत अच्छे से मीनिंग समझाया, बहुत सरल रूप में उसको एक्सप्लेन किया। जिसको कुछ भी धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है उसको भी अच्छे से समझ में आ गया, जो बेसिक से धर्म सीख रहा है उसको भी समझ में आया, जो श्रावक को कैसे नियम पालन करने चाहिए वो कर्नाटक श्रावकाचार्य से पता चला। और फिर माता जी ने सुरसुंदरी की कथा भी बताई थी, वो भी सभी लोगों को इतनी पसंद आई कि वो एक सीरियल टाइप में थी, जिसके उसमें हमेशा एक ट्विस्ट रहता था, इसको कल देखेंगे, तो उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट बढ़ता था कि भी कल क्या होगा, माता जी की स्टोरी में कल क्या सुनाएगी। इसके सुरसुंदरी की कथा भी उस वजह से बहुत अच्छी लगी, जो सुरसुंदरी के बारे में बहुत बेसिक सा पता था, बट माता जी के मुखारबिंद से सुरसुंदरी की कथा पूरी पता चली। और माता जी ने दशलक्षण पर्व में ध्यान भी दिया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी लोगों ने तो ध्यान किया होगा, बट आई थिंक मेरे लाइफ में तो मैंने पहली बार ध्यान किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और माता जी ने मेरुमंथन पुराण जैसा भी पूरा शास्त्र लिया, जो कि कभी मैंने पढ़ने का प्लान भी नहीं किया था, बट माता जी के मुखारबिंद से सुनने को मिला। वैसे ही शुल्लक जी ने भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के स्वरूप में धर्मोपदेश दिया। उसमें शुल्लक जी ने अष्टद्रव्य की कहानियां सुनाई, कैसे हमने अष्टद्रव्य चढ़ाने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और शुल्लक जी ने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से हमें एंटरटेन किया। और फिर शुल्लक जी के सारे प्रश्न मंच भी बहुत अच्छा हुआ, सबको बहुत ऐसा इंटरेस्ट रहता था कि कब प्रश्न मंच स्टार्ट होगा। और उसमें मुझे ज़्यादातर पहेलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उनकी पहेलियाँ सुनती थी, बिकॉज वो बहुत सारी चुन चुन के पहेलियाँ लाते थे। और शुल्लक जी ने विनय पाठ भी पढ़ाया, उसको मीनिंग के साथ सिखाया, जो कि मुझे आता था बट सिर्फ पढ़ना आता था, उसका मीनिंग कभी सुना नहीं था। शुल्लक जी ने बताया कि हमेशा विनय पाठ खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए, कभी बैठ के नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा पूजा करते समय विनय पाठ बैठ के या कुछ भी पूजा का कुछ भी तैयारी करते हुए विनय पाठ पढ़ा जाता था, बट उनके प्रवचन से समझ में आया कि विनय पाठ हमेशा खड़े होकर विनयता पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। और दीदी के बारे में बोलने का कहा तो दीदी तो इतनी प्रवचन में ट्रेन हो गई कि माता जी बनने के बाद दीदी को तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा डेवलप करना ही नहीं पड़ेगा। दीदी अगर कोई मराठी में भी प्रवचन दे तो सबको पसंद आ जाता है। और दीदी ने सामायिक पाठ पढ़ाया था, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था मीनिंग से, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ थी। और दीदी ने हम सब लड़कियों को कल्याण मंदिर स्तोत्र भी पढ़ाया था, वो भी मैं कब से सोच रही थी कि पढ़ूंगी, बट कोई सिखाने वाला मिल ही नहीं रहा था, बट आपने उसको विद मीनिंग पढ़ाया। अब जब भी उसको पढ़ते तो उसका मीनिंग एक साथ याद आता जाता है। जैसे पूरे चातुर्मास में बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि कैसे गुणगान करूँ आपका, कैसे गुणगान करूँ आपका, शब्दों की औकात नहीं, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भावनाओं को रखा। आप बोलना चाहते थे ना? नहीं, दिव्या। उद्दनाथ भगवान माता जी की जय, शुल्लक श्री सुकर्ण सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो पंक्तियों द्वारा। सप्त समंदर शाही करूँ लेखन सब बन रहा, पृथ्वी को कागज गुरु गुरु लिखा न जाए। मतलब कि 7 समुद्र भरकर भी अगर स्याही बना दी तो भी गुरु के गुणगान नहीं हो सकते। वैसे ही माता जी के भी इतने सारे गुण हैं जो 1-2 शब्दों में बयां नहीं हो सकते। माता जी ने हमें बहुत कुछ इस चातुर्मास में दिया, जैसे कि श्रीपाल चारित्र से मैना सुंदरी की कथा, रत्नकरण श्रावकाचार, मेरुमंथन पुराण,
सुर सुंदरी की कथा और कर्मकांड का मैंने सिर्फ पहले नाम सुना था, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से मैंने एक 84 गाथा तक मैंने कर्मकांड जी का स्वाध्याय किया और मुझे बहुत रुचि आई उसमें। और मुझे पहले लगा कि मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगी, लेकिन माता जी ने इतने सुंदर शब्दों में बताया, एक ही बार में ध्यान में नहीं करा। माता जी ने बहुत अभी सुर सुंदरी की कथा में भी बताया कि सुर सुंदरी ने कितने कष्टों का सहारा, कष्टों से संघर्ष किया। जैसे कि बोला जाता है कि लाख करे चतुराई मगर यह कर्म गति नहीं टलती है, आय घड़ी जब होती है तो आय घड़ी तब मिलती है। मतलब जब पाप का टाइम आता है तो कितनी भी लाख कोशिश करो चतुराई करने की, लेकिन जैसा होने वाला होता है वैसा ही होता है। ऐसे सुर सुंदरी की कथा में अपने को माता जी ने बताया। बाद में फिर मेरु मंदिर पुराण की कथा भी बहुत अच्छी बताई, जिससे कि भवभवांतर का वर्णन बताया। श्री विमर्मा भगवान जी के जो गंधर्व बने थे मेरु और मंदर, इनकी कथा बहुत ही अच्छी तरह से सीरियल द्वारा बताई गई। बाद में सुलभ जी महाराज जी हमेशा वाचना नामक स्वाध्याय का अपने को बहुत आनंद से सिखाते थे। हर रोज नए नए प्रश्न निकाल के हम सबको पूछते थे। महाराज जी मतलब हर बार एक नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर पूछने जाते थे। और क्या बोलूं, बोलने के लिए कुछ दीदी के बारे में तो बहुत, मतलब दीदी तो बहुत, जैसे दीदी के विचार, आचार और भाषा सब कुछ इतना अच्छा लगता है कि जैसे घर का ही आदमी कोई मिल गया और इतने सुंदर शब्दों में। दीदी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र भी बहुत अच्छे से सिखाया। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मुझे आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, भक्तामृत स्तोत्र में बहुत बड़ी रुचि थी, वैसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने के लिए भी मुझे बहुत रुचि थी। तो मैंने दीदी को, जब से माता जी और महाराज जी दीदी जब से आए, तब से मैंने दीदी को बोला था कि दीदी आप हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ाइए। तो दीदी ने कुछ ना बोलते हुए दीदी ने बोला कि हाँ मैं सिखाऊंगी। मैंने भी एक बार पढ़ा है, लेकिन मैं जरूर माता जी के निर्देशन में आपको जरूर सिखाऊंगी। तो दीदी ने हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र पूरा पढ़ा लिया है, बहुत अच्छे से अच्छे अनुवाद से हमको समझाकर बता दिया है कि जब भी अगली बार पढ़ेंगे तो याद आएगा कि दीदी ने इसमें ऐसा बोला था, उसमें ऐसा बोला था, ऐसा। लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरुवा बांधो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्रा नवगम्मी मोक्ष मार्गोपदेशका। वंदन बहुत सुंदर शब्दों के साथ